क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि तनकीदी सोच लोगों के बारे में नहीं कि फ़लाने ने कौन सा बुरा काम किया और कौन सा अच्छा किया कि हम उनको तनकीद का निशाना बनाएं। तनकीदी सोच अपने बारे में, यानी कि हम अपने एक मसले को लें, उस मसले के बारे में सोचें। सबसे पहले उस मसले की हम कॉज को देखें कि क्या वजह है, उसके बाद उसको समझें, अपने दिमाग को, अपने माहौल को और अपनी जितनी इर्द गिर्द की सहूलियात हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हम एक बेहतर तौर पे फ़ैसला ले सकें। तनकीदी सोच हर जगह पे इस्तेमाल होती है, ना सिर्फ स्कूल्स में बल्कि अपनी डेली प्रोफेशनल लाइफ में भी हम तनकीदी सोच का इस्तेमाल करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग की हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके 6 पॉइंट हैं। सबसे पहले आप रिमेंबर करें कि आपको क्या क्या मसाइल हैं, उसके बाद एनालाइज़ करें, उनकी वजूहात लिखें, उसके बाद उनको समझें वो किस वजह से हैं, आपकी वजह से हैं या वो नेचर की वजह से हैं या हालात और किस्मत की वजह से हैं। फिर आप उसको इवेलुएट करें, यानी कि आप देखें कि आप इस मसले से किस किस तरह बाहर निकल सकते हैं, और फिर जो आप बाहर निकलने की वजूहात लिखेंगे ना, उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें, और फिर एक नए इंसान यानी कि एक नए इंडिविजुअल को आप देखेंगे। इसमें रीजनिंग है, एनालिसिस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इवैल्यूएशन है, और एंड पे आता है डिसीजन मेकिंग। मसला ये है कि हमें मसले तो बताए जाते हैं लेकिन मसले को हल करने के लिए हमें कुछ नहीं बताया जाता। हम जिस डिपार्टमेंट में जाते हैं, हम स्टूडेंट लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में, हम देखते हैं मसाइल को। हमें जी घर वालों ने ये कह दिया है, हमें जी हमारे बॉस ने ये कह दिया है, हमारी प्रिंसिपल ने हमें ये कह दिया है, फलाने बंदे ने, यानी कि हमें हर सोसाइटी में, हर माहौल में, हर एज में सिर्फ प्रॉब्लम्स बताई जाती हैं। लेकिन काश हमें स्कूल के लेवल से क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने का बताया जाए। हमें तो पता ही नहीं है, इस लफ्ज़ का ही नहीं पता क्रिटिकल थिंकिंग होता क्या है। क्रिटिकल थिंकिंग को समझने के लिए आप वीडियो एंड तक देखें और इस बात को समझने की कोशिश करें कि किस तरह आप अपने मसाइल को और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने पहले बात की, क्रिटिकल थिंकिंग में क्या आता है कि आप पहले एनालाइज करें, यानी कि पहले आप ये देखें कि आपको ये अभी मसाइल हैं। फॉर एग्जांपल आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, आप लिख लें मेरा इतना महीने का खर्चा है और ये मेरे जो हैं वो वसाइल हैं, जो ये मेरी आमदन है। अब जो आपके खर्चा है उसमें आप रीजनिंग देखें कि उसमें कौन सी चीज़ है जो सबसे प्रायोरिटी में होनी चाहिए। जैसे घर का सौदा सलफ होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्स्ट्रा कपड़े ना भी लें, एक्स्ट्रा ज्वेलरी ना भी लें, एक्स्ट्रा मोबाइल अच्छा जो है वो ज़्यादा महंगा ना भी लें, फिर भी गुजारा हो जाता है, लेकिन खाए पिए बगैर गुजारा नहीं हो सकता। उन चीज़ को प्रायोरिटीज़ बनाएं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर आएँ कि किस तरह आपका खर्चा ज़्यादा हो जाता है। मोस्टली लोग ये होते हैं कि उनको पता होता है इतनी हमारी आमदन है, उससे बढ़ के वो खर्चा कर लेते हैं। फिर इवैल्यूएशन की तरफ आएँ कि आप किस तरह अपने इन अखराजात को कम कर सकते हैं, इनमें से कौन से गैर ज़रूरी हैं। फिर एक पक्का फ़ैसला कर लें। हमें तो बातें करनी आती हैं, बातें सुननी भी आती हैं और हम समझते भी हैं, लेकिन जब हम फैसले करने पे आते हैं तो हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। फिर एक डिसीजन बना लें कि ये इस मंथ का खर्चा है, पिछले मंथ से ये चीज़ मैंने कम करनी है, ठीक है। अब अगर स्कूल लाइफ की बात करेंगे, स्टूडेंट लाइफ की बात करें, क्रिटिकल थिंकिंग आपको स्कूल्स में सिखाई जाती है, लेकिन आपको समझाया नहीं जाता कि आपने इसको अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे लेके आना है। आपसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो साइंस के सब्जेक्ट हों, चाहे वो आर्ट्स के हों या इंग्लिश का कोई चैप्टर हो। ये क्वेश्चंस तो आते हैं, लेकिन व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ एंड व्हाई ये क्वेश्चन आपको ये नहीं सिखाया जाता कि आपने अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी हकीकी ज़िंदगी में कैसे लेकर आने हैं। और इन सवालों के जब आप जवाब ढूंढने लग जाएंगे तो आप अपने मसाइल को हल करना शुरू कर देंगे। ये वो स्किल हैं, लाइफ स्किल्स हैं जो हमें किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाई जाती। हर वीडियो में मैंने इन लाइफ स्किल्स का जिक्र किया। इससे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, डिसीजन मेकिंग हो गई, टाइम मैनेजमेंट हो गई, इन सब के ऊपर मैं वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी लाजमी देखिएगा, ठीक है। अब क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर दोबारा आते हैं। जब एक इंसान क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ आना शुरू हो जाता है, यानी कि बचपन से ही उसको प्रॉब्लम दिया जाए और उसको कहा जाए ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, उस इंसान में और दूसरा बंदा जिसको सिर्फ प्रॉब्लम ही बताए जाएं, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है, ठीक है। बड़ी मिसाल है कि जब आप किसी दरख्त को भी बहुत ज़्यादा मसाइल बताएंगे या बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाएंगे तो वो भी जो है वो
جلدی خشک ہو جائے گا۔ اسی طرح انسان کو جب تک آپ گروتھ کا، آپ ڈیولپمنٹ کا، آپ بیٹر خود کو بنانے کا نہیں بتائیں گے وہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے۔ تو ان سب چیزوں سے نکلنے کے لیے ایک انسان کو کریٹیکل تھنکنگ کا پتہ ہونا چاہیے، کس طرح وہ اپنے مسائل کو تنقیدی طور پہ تجزیہ کر کے ان سے نکلنے کی کوشش کرے۔ اور ایک انسان جب یہ خود سیکھ لے تو اپنے بچوں کو بھی اس کو ضرور سکھائے، نہ صرف اپنے بچوں کو، اور ایک ٹیچر جو ہے وہ بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو کریٹیکل تھنکنگ کی طرف لے کر آئے، ریئل لائف پرابلم کے سلوشن انہیں سکھائے۔ امید آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔